कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, तपस्वी कृपाचार्य के ऐसा कहने पर दुर्योधन जोर जोर से गर्म सांस खींचता हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। 2 घड़ी तक सोच विचार करने के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले आपके उस महामनस्वी पुत्र ने शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य को इस प्रकार उत्तर दिया। विप्रवर, एक हितैषी सुहृद को जो कुछ कहना चाहिए वह सब आपने कह सुनाया। इतना ही नहीं, आपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है। सब लोगों ने आपको शत्रुओं की सेनाओं में घुसते और अत्यंत तेजस्वी महारथी पांडवों के साथ युद्ध करते हुए बारंबार देखा है। आप मेरे हित चिंतक सुहृदय हैं, तो भी आपने मुझे जो बात सुनाई है वह सब मेरे मन को उसी तरह पसंद नहीं आती जैसे मरणासन्न रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती है। महाबाहो, विप्रवर, आपके युक्ति और कारणों से सुसंगत, हितकारक एवं उत्तम बात कही है, तो भी वह मुझे अच्छी नहीं लग रही है। हम लोगों ने राजा युधिष्ठिर के साथ छल किया है। वे महाधनी थे, हमने उन्हें जुए में जीतकर निर्धन बना दिया। ऐसी दशा में वे हम लोगों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हमारी बातों पर उन्हें फिर श्रद्धा कैसे हो सकती है? ब्राह्मण, पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले श्री कृष्ण मेरे यहां दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उन ऋषिकेश के साथ धोखा किया। मेरा वह कर्म अतिचारपूर्ण था। भला वे मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात्कार पूर्वक लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, वह बर्ताव श्रीकृष्ण सहन नहीं कर सकते। प्रभो, श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों 2 शरीर और एक प्राण हैं। वे दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। पहले जो बात मैंने केवल सुन रखी थी उसे अब प्रत्यक्ष देख रहा हूं। अपने भांजे अभिमन्यु के मारे जाने का समाचार सुनकर श्रीकृष्ण सुख की नींद नहीं सोते हैं। हम सब लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें कैसे क्षमा कर सकते हैं? अभिमन्यु के मारे जाने से अर्जुन को भी चैन नहीं है, फिर वे प्रार्थना करने पर भी मेरे हित के लिए कैसे यत्न करेंगे? मझले पांडव महाबली भीमसेन का स्वभाव बड़ा ही कठोर है। उन्होंने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की तरह वे टूट भले ही जाएं, झुक नहीं सकते। दोनों भाई नकुल और सहदेव तलवार बांधे और कवच धारण किए हुए यमराज के समान भयंकर जान पड़ते हैं। वे दोनों वीर मुझसे वैर मानते हैं। द्विजश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न और शिखंडी ने भी मेरे साथ वैर बांध रखा है, फिर वे दोनों मेरे हित के लिए कैसे यत्न कर सकते हैं? इसलिए अब उन शत्रु संतापी वीरों को युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया, तब से वह दुखी हो मेरे विनाश का संकल्प लेकर प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। जब तक वैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने यह व्रत ले रखा है। द्रौपदी अपने पतियों के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए बड़ी कठोर तपस्या करती है और वसुदेवनंदन श्रीकृष्ण की सगी बहन सुभद्रा मान और अभिमान को दूर फेंककर सदा दासी की भांति द्रौपदी की सेवा करती है। इस प्रकार इन सारे कार्यों के रूप में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी, जो किसी प्रकार बुझ नहीं सकती। अभिमन्यु के विनाश से जिसके हृदय गहरी चोट पहुंची है, उस अर्जुन के साथ मेरी संधि कैसे हो सकती है? जब मैं समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी का एक छत्र राजा की हैसियत से उपभोग कर चुका हूं, तब इस समय पांडवों की कृपा का पात्र बनकर कैसे राज्य भोगूंगा? समस्त राजाओं के ऊपर सूर्य के समान प्रकाशित होकर अब दास की भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे कैसे चलूंगा? स्वयं बहुत से भोग कर और प्रचुर धनदान करके अब दीन पुरुषों के साथ दीनतापूर्ण जीविका का आश्रय ले किस प्रकार निर्वाह कर सकूंगा? आपने स्नेहवश हित की ही बात कही है। आपकी इस बात में मैं दोष नहीं निकालता और न इसकी निंदा ही करता हूं। मेरा कथन तो इतना ही है कि अब किसी प्रकार संधि का अवसर नहीं रह गया है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। शत्रुओं को तपाने वाले वीर, अब मैं अच्छी तरह युद्ध करने में ही उत्तम नीति का पालन समझ रहा हूं। हमारा यह समय कायरता दिखाने का नहीं, उत्साहपूर्वक युद्ध करने का ही है। तात, मैंने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणाएं दे दीं,
सारी कामनाएं पूर्ण कर लीं, वेदों का श्रवण कर लिया, शत्रुओं के माथे पर पैर रखा और भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, मैंने दिनों का उद्धार कार्य भी संपन्न कर दिया है। अतः द्विज श्रेष्ठ, अब मैं पांडवों से इस प्रकार संधि के लिए याचना नहीं कर सकता। मैंने दूसरों के राज्य जीते, अपने राष्ट्र का निरंतर पालन किया, नाना प्रकार के भोग भोगे, धर्म, अर्थ और काम का सेवन किया और पितरों तथा क्षत्रिय धर्म दोनों के आण से ऊर्ण हो गया। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है, फिर राष्ट्र और यश भी कैसे स्थिर रह सकते हैं। यहां तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए और कीर्ति युद्ध के सिवा किसी दूसरे उपाय से नहीं मिल सकती। क्षत्रिय की भी यदि घर में मृत्यु हो जाए तो उसे निंदित माना गया है। घर में खाट पर सोकर मरना यह क्षत्रिय के लिए महान पाप है। जो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके वन में या संग्राम में शरीर का त्याग करता है, वही क्षत्रिय महत्व को प्राप्त होता है। जिसका शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो गया हो, जो रोग से पीड़ित हो, परिवार के लोग जिसके आसपास बैठकर रो रहे हों और उन रोते हुए स्वजनों के बीच में जो करुण विलाप करते करते अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह पुरुष कहलाने योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त कर ली है, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उन्हीं के लोकों में जाऊंगा। जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाते और यज्ञों द्वारा यजन करने वाले हैं, तथा जिन्होंने शस्त्र की धारा में अवभृत स्नान किया है, उन समस्त बुद्धिमान पुरुषों का निश्चय ही स्वर्ग में निवास होता है। निश्चय ही युद्ध में प्राण देने वालों की ओर अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता से निहारा करती हैं। पितृगण उन्हें अवश्य ही देवताओं की सभा में सम्मानित होते देखते हैं। वे स्वर्ग में अप्सराओं से घिरकर आनंदित होते देखे जाते हैं। देवता तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं, क्या उसी मार्ग पर अब हम लोग भी वृद्ध पितामह, बुद्धिमान आचार्य द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा दुःशासन के साथ आरूढ़ होंगे? कितने ही वीर नरेश मेरी विजय के लिए यथाशक्ति चेष्टा करते हुए बाणों से क्षत विक्षत हो मारे जाकर रक्तरंजित शरीर से संग्राम भूमि में सो रहे हैं। उत्तम अस्त्रों के झांता और शस्त्रोक्त विधि से यज्ञ करने वाले अन्य शूरवीर यथोचित रीति से युद्ध में प्राणों का परित्याग करके इंद्रलोक में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। उन वीरों ने स्वयं ही जिस मार्ग का निर्माण किया है, वह पुनः बड़े वेग से सद्गति को जाने वाले बहुसंख्यक वीरों द्वारा दुर्गम हो जाए, अर्थात इतने अधिक वीर उस मार्ग से यात्रा करें कि भीड़ के मारे उस पर चलना कठिन हो जाए। जो शूरवीर मेरे लिए मारे गए हैं, उनके उस उपकार का निरंतर स्मरण करता हुआ उस आरण को उतारने की चेष्टा में संलग्न होकर मैं राज्य में मन नहीं लगा सकता। मित्रों, भाइयों और पितामहों को मरवाकर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं तो सारा संसार निश्चय ही मेरी निंदा करेगा। बंधु बांधवों और मित्रों से हीन हो युधिष्ठिर के पैरों में पड़ने पर मुझे जो राज्य मिलेगा वह कैसा होगा। इस प्रकार राजा दुर्योधन की कही हुई बात सुनकर सब क्षत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर उसका आदर किया और उसे भी धन्यवाद दिया। सबने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने का निश्चय किया। युद्ध करने के विषय में सबका पक्का विचार हो गया और सबके हृदय में उत्साह भर गया। तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने अपने वाहनों को विश्राम दे युद्ध का अभिनंदन किया और 8 कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला। आकाश के नीचे हिमालय के शिखर की सुंदर पवित्र एवं वृक्ष रहित चौरस भूमि पर अरुण सलिला सरस्वती के निकट जाकर उन सब ने स्नान और जलपान किया। राजन, वे काल प्रेरित समस्त क्षत्रिय आपके पुत्र द्वारा उत्साह देने पर एक दूसरे के द्वारा मन को स्थिर करके पुनः रणभूमि की ओर लौटे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।